मधुबनी में NH57 पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। यह घटना लौकई थाना क्षेत्र के धबई गांव की है। बताया जा रहा है कि अहले सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक से कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में घटनास्थल पर ही कार ड्राइवर की मौत हो गई। घटना का कारण घना कुहासा बताया जा रहा है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव की पहचान में जुट गई है। बेरमो में CCL B&K क्षेत्र के विस्थापितों की समस्या को लेकर बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कुनार परियोजना के सैंडिंग का कार्य ठप करा दिया। करगली रेस्ट हाउस में CCL प्रबंधन के साथ विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने बैठक भी की, लेकिन बात नहीं बनी। बैठक में बेरमो SDO अनंत कुमार, SDPO सतीश चंद्र झा और B&K GM MK राव शामिल थे। विधायक ने कहा कि CCL प्रबंधन की ओर से रैयतों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। CCL B&K प्रबंधन तब तक कुनार परियोजना के सैंडिंग पर कार्य न करे जब तक कि बरवाबेड़ा के लोगों का हक नहीं मिल जाता। बक्सर में वीर कुंवर सिंह सेतु पर वाहन जांच के दौरान चकमा देकर भाग रहे प्रतिबंधित PLFI संगठन से जुड़े 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तीनों के पास से 12 लाख नगद, 14 से अधिक मोबाइल और कार बरामद हुई है। सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र में डॉक्टर अनिल कुमार के छोटे पुत्र आशु सिंह ने अपनी सगी भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह की पत्नी मेघा कुमारी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर मेघा के परिजन ससुराल पहुंचे और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना के पीछे कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलने पर सर्किल इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, नगर थाना और महसौल OP पुलिस ने पहुंचकर आशु सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस आशु से पूछताछ कर रही है। गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र के भरताचक गांव में शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी को डंडे से मारकर सिर फोड़ दिया। इसके बाद घायल महिला थाने में शिकायत की। पुलिस ने महिला को महगामा रेफरल अस्पताल में इलाज कराया। घायल महिला शबनम ने बताया कि उनके पति हमेशा शराब के नशे में उनके साथ मारपीट करते हैं। उन्होंने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। मधुपुर महिला थाने में सफाई के दौरान झाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग आसपास भी नहीं जा पा रहे थे। लोगों ने बताया कि वहां वर्षों पुराने सप्ती वाहन रखा हुआ था, जो जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। इसकी सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि महिला थाना परिसर में साफ सफाई के दौरान कूड़ा करकट का एक जगह जमा किया गया था, जिसमें किसी ने आग लगा दी। मुंगेर के तारापुर SDO रंजित कुमार और SDPO पंकज कुमार की टीम ने सड़क पर उतरी और मास्क चेकिंग के साथ ही गाड़ियों की भी जांच की गई। गाड़ियों पर बैठे यात्री बिना मास्क पहने ही घूमते नजर आए। प्रशासन ने बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटा और जुर्माना की राशि भी वसूल की गई। यही नहीं, कई व्यावसायिक दुकानों में भी जांच की गई। जो दुकानदार बिना मास्क लगाए और पहने ग्राहकों को सामान बेच रहे थे, उनसे भी जुर्माना लिया गया। वहीं माइकिंग कर लोगों को जागरूक भी करवाया गया और नाइट कर्फ्यू के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में खाद की भारी किल्लत हो रही है, जिसका फायदा खाद दुकानदार उठा रहे हैं। जबकि तारापुर प्रखंड में 2800 यूरिया का बोरा आवंटन किया गया है और व्यापार मंडल को 1800 बोरा यूरिया आवंटन किया गया है और 1000 बोरा दूसरे दुकानदारों को उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि किसानों को खाद आराम से मुहैया हो सके और कालाबाजारी से बच सके। लेकिन दुकानदार 250 रुपये की जगह 350 रुपये यूरिया की बिक्री के लिए वसूला जा रहा है। इस बात की शिकायत किसान तारापुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को दी, तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी मोहनगंज स्थित श्रीराम ट्रेडर्स में आकर तत्काल ग्राहकों को अधिक लिए पैसे को वापस कराया और दुकानदार पर बिना कार्रवाई चलते बने। गोड्डा के अशोक स्तंभ परिसर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से मौन धरना प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री के काफिले को पंजाब में रोकने के बाद बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन की। इसी को लेकर गोड्डा में भी मौन प्रदर्शन किया गया। देवघर में SP माइंस चित्रा कोलियारी के क्षेत्रीय कार्यालय के पास शहीद स्थल पर मजदूर नेता श्याम सुंदर सिंह की 28वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता, JMM नेता भूपेंद्र सिंह समेत कई आंदोलनकारियों ने मजदूर नेता को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व स्पीकर ने कहा कि मजदूर नेता श्याम सुंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वे मजदूरों और गरीबों के मसीहा थे। वहीं JMM नेता परिमल सिंह ने कहा कि श्याम सुंदर सिंह मजदूरों की आवाज हैं और उनके पदचिन्हों पर चलकर ही चित्रा कोलियारी का विकास किया जा सकता है। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायल युवक को महगामा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया।
बताया जा रहा है कि मैजिक पिकअप वाहन और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार और मैजिक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बाइक सवार का नाम सोहेल खान है और वह बिहार के आरा जिला का रहने वाला है। घायल युवक बेगामा केचुआ चौक स्थित सत्या मिक्रो कैपिटल लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसरा जारा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 4 जनवरी को मॉब लिंचिंग में मारे गए संजू प्रधान के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता संजू प्रधान की पत्नी ने केंद्रीय मंत्री को पूरी घटना बताई और न्याय की गुहार लगाई। केंद्रीय मंत्री ने पीड़िता की बातों को सुनने के बाद कहा कि इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये एक सुनियोजित ढंग से की गई मॉब लिंचिंग है। प्रशासन ने सुनिश्चित करे कि क्षेत्र में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस घटना के पीछे सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। वहीं उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षक से मिलकर भी विकास योजनाओं और विधि व्यवस्था पर चर्चा की। सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र में डॉक्टर अनिल कुमार के छोटे पुत्र आशुष सिंह ने अपनी सगी भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह की पत्नी मेघा कुमारी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर मेघा के परिजन मायके से पहुंचे, जो ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सासाराम में किसानों के मुद्दे को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने सासाराम स्टेशन रेलवे ट्रैक पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को रोककर धरना प्रदर्शन किया। बिहार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं रोहतास जिला के जिलाध्यक्ष लाल साहब सिंह ने बताया कि हमारी पार्टी ने चक्का जाम किया। हमारा मुख्य मुद्दा है कि IMS और विशेष पैकेज वार्ड सचिवों को पद से हटा देना। बिहार में लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, इसका विरोध हमारी पार्टी कर रही है। साहिबगंज में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार तेजी से बढ़ने लगा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इस क्रम में जिला प्रशासन लोगों को कोरोना संक्रमण से सजग करने के लिए माइकिंग कर रहा है, तो वहीं मॉकड्रिल कर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी का भी जायजा लिया गया। जिले में प्रशासन द्वारा चौक चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी आदि जगहों पर लोगों से कोविड व्यवहार के अनुपालन जैसे मास्क लगाने, खरीदारी करने वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने का अनुरोध किया जा रहा है। इधर मॉकड्रिल कर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों ने कोरोना उपकरणों के रखरखाव और सही रूप से संचालन कराने की पूरी जानकारी ली। केएस आनंद ने दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी CPRO का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह दक्षिण पूर्व रेलवे के उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक माल ढुलाई विपणन थे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इस दौरान मुख्य रूप से कोरोना जागरूकता को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए कोविड-19 टास्क फोर्स गठन करने का निर्णय लिया गया। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर थाना के बर्ची गांव में शौच करने गए युवक का पैर फिसलने से नदी में डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। ठंड के मौसम आते ही इन दिनों शहर में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। वहीं पुलिस अपराध को नियंत्रण करने में विफल साबित हो रही है। इस क्रम में कासिम बाजार थाना क्षेत्र के महदीपुर गांव में चोरों ने घर में सोए हुए लोगों के कमरे में ताला मारकर दूसरे कमरे से लाखों रुपए के जेवरात और 80,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। खबर मोतिहारी से है, जहां तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण को लेकर कोरोना के संभावित तीसरी लहर की धमक के बीच जिला के स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की जांच करने कड़कड़ाती ठंड में डीएम शीर्षक कपिल अशोक पैदल ही सदर अस्पताल पहुंच गए। उनके साथ सदर SDPO सुमन सौरभ यादव समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। डीएम ने सदर अस्पताल परिसर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बने DCHC का निरीक्षण किया। साथ ही डीएम ने अस्पताल परिसर में नगर विकास विभाग के बने आश्रय स्थल का जायजा लिया। आश्रय स्थल में ठहरे मरीज के परिजन को दिए जा रहे व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उनके बीच डीएम ने मास्क का वितरण किया। हजारीबाग में गौ तस्कर इन दिनों काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी मवेशी चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी क्रम में विगत 7 जनवरी की मध्यरात्रि को कालीबाड़ी के समीप से एक गाय के साथ बैठी काली रंग की बछिया को कार में तस्कर चोरी कर ले गए। CCTV फुटेज में चोरी की घटना कैद हो गई है। फुटेज में 3 लोग कार से नीचे उतरते दिखाई देते हैं। फिर लाल रंग का शर्ट पहने एक युवक काले रंग की बछिया को खींच कर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। पूरी घटना को 3 से लेकर 5 मिनट तक के अंदर अंजाम देने के बाद कार लेकर चोर फरार हो गए।
सफेद रंग की कार के नंबर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। वहीं मवेशियों की चोरी करने वाले तस्करों के चेहरे भी स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इस संबंध में हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के विधायक कार्यालय प्रभारी विशेषांक वर्मा ने सदर थाना प्रभारी के नाम लिखित आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि यह अमानवीय कृत्य को अत्यंत ही निंदनीय बताते हुए सदर थाना प्रभारी से निवेदन किया गया है कि गौ तस्करी के कृत्य में शामिल गुनहगारों को चिन्हित कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।